सन 61 हिजरी की गर्म दोपहर थी। नैनवा और करबला के दरमियान एक बेआबोगिया सहरा, जहाँ वक्त जैसे खम चुका था। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के काफिले के साथ एक नो मुस्लिम, जरी और वफादार नौजवान अपनी माँ और बीवी के साथ शामिल हुआ। इसका नाम था वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, जो मसीही अल-नस्ल था, लेकिन जिसका दिल नूर विलायत से रोशन हो चुका था। एक बहादुर का पस मंजर। वहब कबीला कलब से ताल्लुक रखता था। निहायत जवान, कदावर, हुसैन और शुजा इंसान था। इसकी परवरिश एक मसीही घराने में हुई, लेकिन इसका दिल हमेशा सच्चाई की तलाश में तड़पता रहा। कूफा जाते हुए इसका सामना इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के काफिले से हुआ। इमाम के चेहरे पर नूर, उनके किरदार की अजमत और उनके मानने वालों की कुर्बानी देखकर वहब के दिल पर वो असर हुआ जो सदियां बदल देता है। जब वो इमाम से मिला तो अर्ज किया, आ इब्न रसूल अल्लाह, मैं ईसाई हूँ, लेकिन अब के नूर से हिदायत पा चुका हूँ। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपका साथ दूँ? इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने शफ़क़त से मुस्करा कर फरमाया, अगर तुम दिल से हक़ की तरफ आ चुके हो तो खुश आमदीद, हमारे काफिले में हर हक़ परस्त के लिए जगह है। वहब ने वहीं इस्लाम कबूल किया। इसकी माँ और बीवी ने भी इसके साथ दोन हक़ में दाखिल होकर शहादत के लिए खुद को तैयार कर लिया। खैमागाह में वफादारी की मिसाल। वहब की बीवी और माँ दोनों इसे शहादत के लिए उभारती थीं। इसकी माँ कहा करती, मेरे बेटे, हमने सुना था कि निवास रसूल मजलूम हैं, आज जब हमें मौका मिला है तो पीछे न हटना। कल कियामत के दिन फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के हुजूर सुरखरू हो जाना। करबला की रातों में वहब कभी इमाम के कदमों में बैठकर कुरान सुनता, तो कभी हज़रत अब्बास अलमदार अलैहि अस्सलाम से जंगी हिकमत अमली सीखता। वो हर लम्हा तैयारी में था, जैसे किसी शहंशाह के दरबार में पेश होने का वक्त आ चुका हो। औमन आशूर का आगाज़। आशूर के दिन सूरज गोया खून में नहाया हुआ लग रहा था। फिज़ा में अजीब खामोशी और कर्ब का आलम था। लश्कर यजीद की तलवारें चमक रही थी और अहले बैत के खैमे सदाकत, अज़्म और कुर्बानी का मजहर बन चुके थे। वहब अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ, इजाज़त दे के माँ मैदान में जाओ। माँ ने कहा, जाओ मेरे बेटे, जाओ। आज तुम्हारे बाजुओं को वो ताकत हासिल है जो हक़ के लिए लड़ने वालों को अता होती है। वहब ने अपनी जवान बीवी की तरफ देखा। वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वहब ने इससे रुखसत ली, लेकिन जब पलटने लगा तो बीवी ने कहा, अगरचे दिल तड़प रहा है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफ़र शहादत का है, तुम पर फ़ख्र है। अगर मुमकिन हो तो मेरा सलाम नबी ज़ादी ज़हरा सीन तक पहुँचा देना। बाब दुवम, दान करबला में वहब की बेमिसाल शुजात और शहादत। बिखरे हुए शेर का मैदान में उतरना। वहब ने मैदान में उतरते ही यजीदियों को ललकारा, मैं वहब बिन अब्दुल्ला हूँ, कबीला कलब से। अभी कल तक ईसाई था, मगर आज हुसैन इब्न अली का गुलाम हूँ। तुमने अहले बतन रसूल पर तलवार उठाई, अब देखो कल्बी शेर कैसे तुम्हें नदामत का मज़ा चखाता है। यजीदी फौज में कुछ लोग इसे देखकर हंसे। एक नो मुस्लिम, वो भी पहली बार मैदान जंग में। मगर जब वहब ने पहला वार किया तो एक सवार को घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक लम्हे को मैदान वहब के नाम हो गया। दुश्मन की सफ़ेई अलिफालजे गईं। वहब ने तीर और तलवार की बारिश में भी हौसला न हारा। इसने दुश्मन के 12 से ज़ायद सिपाहियों को कत्ल किया। इसकी तलवार बिजली की तरह कौनती तो यजीदी सिपा पीछे हटती, लेकिन आखिरकार कसरतन तदाद ने इस शेर दिल मुजाहिद को घेर लिया। एक दुश्मन ने पीछे से वार किया, फिर दूसरे ने नेज़ा मारा, मगर वहब ने ना गिरने की किस्म खा रखी थी। जब जिस्म जख्मों से चूर हुआ तो भी लबों पर बस एक ही नारा था, आ हुसैन, लब्बैक आ हुसैन। वहब की माँ की गैरत। जब वहब की शहादत की खबर खैमे में पहुंची तो माँ दौड़ती हुई लाश के करीब पहुंची। वहब का सर तन से जुदा करके नेज़े पर बुलंद किया गया था। एक सिपाही ने इसका सर खैमे के करीब फेंका तो माँ ने आगे बढ़कर वहब का सर उठाया, बोसा दिया और कहा, बेटे, तुमने मेरा सर बुलंद कर दिया। काश मेरे पास और बेटे होते तो सब कुर्बान कर देती। माँ ने दुश्मन की तरफ वहब का सर वापस फेंका और कहा, ये सर तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये तो जन्नत के ताज का हिस्सा है। बीवी का सब्र। वहब की बीवी, जो खैमे में इंतजार में थी, अपने शौहर की शहादत पर गमज़दा मगर पुरज़्म नजर आई। इसने कहा, आ हुसैन, मैंने अपना शौहर अब पर कुर्बान कर दिया, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी दुश्मन के खिलाफ मैदान में जाऊँ? इमाम ने निहायत शफ़क़त से फरमाया, अल्लाह तुम्हें अजर दे, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। हज़रत हुसैन अलैहि अस्सलाम की दुआ।
امام حسین علیہ السلام خود وہب کی لاش کے قریب آئے، فرمایا، اے وہب، تم نے دون محمدی پر وہ قربانی پیش کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ تم نے وفاداری، شجاعت اور اخلاص کا وہ درجہ پایا ہے جو کم نصیبوں کے حصے میں آتا ہے، قیامت تک کے لیے زندہ۔ حضرت وہب کلبی نہ صرف ایک شجاع انسان تھے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ان فدائیوں میں سے تھے جنہوں نے وقت کے یزید کو بتایا کہ حق کی پہچان نسب حسب سے نہیں بلکہ وفا، عقیدہ اور قربانی سے ہوتی ہے۔ وہب ایک عیسائی تھا، لیکن عشق حسین نے اسے ایسا مسلمان بنا دیا کہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں اس کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔